चालू कर दीजिए। नमस्कार। वापी के नगर पालिका से महानगर पालिका बनने की कहानी, ये आज के डेट में सबको पता है कि वापी महानगर पालिका है और इसके अंदर 11 गांवों को भी समाहित कर लिया गया है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, आप जब रात को कभी आप निकलिए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात को, और आप देखेंगे कि कुछ लोग सड़कों की सफाई करते रहते हैं, सड़कों के किनारे का कचरा उठाते हैं, कई ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो सफाई में जिसकी गिनती होती है। लेकिन ये लोग एक सीमित विस्तार में ही सफाई करते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? ये सोचने वाला विषय है। आप ज़्यादातर देखेंगे रॉफेल कॉलेज, ज्ञानधाम, सौरभ सोसाइटी या गुंजन वाला विस्तार में ये सफाई करते हैं। लेकिन जो एरिया पहले नगर पालिका से जुड़ा हुआ था, आज महानगर पालिका का विस्तार हुआ है तो बड़ा स्वरूप बना है, लेकिन उन एरियो में सफाई नहीं होती है। मैं उन एरियो के नाम बताता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर होती होगी तो मुझे भी बताइएगा। कब्रिस्तान वाला रोड जो नगर पालिका में आता है, इमरान नगर, गोदाल नगर और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे हरिया पार्क वाला आप ले लीजिए, आप भरक मोड़ा ले लीजिए, आप सुलपड़ ले लीजिए। क्या उस स्तर की सफाई होती है जो इन जगहों पे होती है गुंजन वाले एरिया में? और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? क्या वहाँ के लोग टैक्स नहीं पे करते हैं? क्या वहाँ के लोग के वोटों की संख्या 1 वोट बराबर 1 होती है और यहाँ के लोगों की संख्या 1 वोट बराबर 5 होती है? ऐसा तो नहीं है ना। जब समानता है, समानता का भाव है, तो इस तरह का भेद समझना मुश्किल है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सब इस पे अपनी राय क्यों नहीं रखते, आप बात क्यों नहीं करते प्रशासन से। आप सोलपड़ का विस्तार घूम के देखिए, आप डुंगरी फलिया का विस्तार घूम के देखिए, आप हरिया पार्क का विस्तार घूम के देखिए, और आप गुंजन का जो कहीं ना कहीं एक संभ्रांत और सेठों का विस्तार है, सौरभ सोसाइटी की बात करें या शांति नगर वाला एरिया ले लीजिए, आपको चकाचक मिलेगा। और वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ऐसा क्यों है। ये मैं पूर्व नगर पालिका की बात कर रहा हूँ। जब महानगर पालिका का विस्तार हुआ तो 11 गांव उसके अंदर आ गए, और जब गांव था तो ग्राम पंचायत था, हर ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच था, सभ्य थे, तो वहाँ क्यों नहीं साफ़ सफाई होती थी? क्या वो बिल्कुल निकृष्ट थे, निकम्मे थे, या उनकी योग्यता नहीं थी कि कम से कम एक ग्राम पंचायत को भी सुदृढ़ कर सके? सवाल तो इन वार्ड के नगर सेवकों पे भी उठता है, जहाँ पे ज़्यादातर पे सत्ताधारी दल के ही लोग हैं। क्या वो सक्षम नहीं थे कि अपने एक वार्ड को संभाल सकें? अगर गुंजन विस्तार के वार्ड की सफाई हो रही है तो ये हरिया पार्क, सुलपड़, भरक मोड़ा, कब्रिस्तान, ये जो नगर पालिका में आते थे, वहाँ सफाई क्यों नहीं होती थी? और वहाँ के वार्ड कमिश्नर, नगर सेवक आवाज़ क्यों नहीं उठाते थे या पूछते क्यों नहीं थे? क्या वहाँ के लोगों ने उनको इसलिए वोट दिया था कि अपने निजी कामों को वो संपादित करें और जो उस विस्तार की समस्या है उस पर सवाल न उठाएं? एक बड़ा प्रश्न उठता है उनकी काबिलियत पर भी। और महानगर पालिका बनने के बाद अपेक्षाएं बढ़ गई, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन वो तो वही रहा है जो पहले होता था। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन सवाल अगर शुरू से पूछा जाए, 1 क्वार्टर गुजर चुका है, करीबन 3 महीने का समय निकल चुका है, तो कम से कम क्षणिक मात्र या क्षण भर का भी सुख अलग मिलता तो समझ में आता कि यार नगर पालिका से महानगर पालिका हो गया। छीरी विस्तार जो आज महानगर पालिका के अंदर है, उसमें कई पॉकेट्स हैं। गुलाब नगर, बल्लभ नगर, रामनगर, जो एक कहीं ना कहीं एक ऐसा विस्तार है जिसमें अति सामान्य परिवार के लोग रहते हैं। बिल्डर्स ने कई अट्टालिकाएँ खड़ी कर दी है, वो अलग विषय है, लेकिन एक अति सामान्य परिवार के लोग वहाँ पे रहते हैं। और एक बार जो यहाँ के अधिकारी हैं या जो यहाँ प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनको चाहिए कि उस विस्तार में गुम कर दे के न डस्टबिन की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, अत्यंत दुर्गम जीवन जी रहे हैं। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूँ, बाकी लोग भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कह क्यों नहीं रहे हैं? ये हमारा मौलिक अधिकार है।
स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन वही ढाक के तीन पात। स्थिति बद से बदतर होती जा रही, नालियाँ बजबजा रही है। एक छोटी सी बारिश अपनी झलक दिखाकर चली गई और पूरा शहर यूँ कहें कि बिलबिला उठा, और लोग उसी व्यवस्था को हिस्सा मान चुके हैं। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा दुख है कि जिन प्रतिनिधियों को चुना वो निकम्मे थे, नकारे थे, किसी काम के नहीं थे। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि हैं नगर सेवक के तौर पे जो 25-25 साल से बैठे हैं। उन्होंने कई नगर सेवक तो ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ घर छोड़ के कहीं घर और बना लिया, अच्छी जगह चले गए वो, और लोग उनको किसी और विस्तार के लोगों ने उनको वोट किया, उनको चुना। तो जब उनके बीच में नहीं रह रहा, वो वहाँ उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तो काहे का नगर सेवक? ये सवाल तो उठता है ना। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि आप लोग अपनी बातें रखें। आज प्रशासनिक अधिकारी का जो सर्वोच्च पोस्ट है उस पर IAS अधिकारी बैठा हुआ है, उसके पास सारे राइट्स हैं। महानगर पालिका बनने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो यह असमानता है, जो कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है कि यार ऐसा क्यों? गुंजन में सफाई, छिरी में क्यों नहीं सफाई? सौरभ सोसाइटी में साफ सफाई, हरिया पार्क में क्यों नहीं सफाई? आपके चला में साफ सफाई और डुगरी फलिया में क्यों नहीं साफ सफाई? शहर को समान बनाना है ना। शहर में तो सब एक समान है और सबका है हक कि कहीं ना कहीं उनको चीज़ें समान स्वरूप में मिले। समान पानी, समान बिजली, समान सफाई, समान स्वास्थ्य केंद्र। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त निकलने वाला है। यकीन मानिए परिवर्तन शून्य है। सीमांकन क्या होगा नहीं होगा वो अलग विषय है, लेकिन अभी हम सब यही कह रहे हैं कि महानगर पालिका हो गई है। अच्छी संभ्रांत सोसाइटियों में जिस भाव से कचरा उठा रहे हैं, कचरे वाले की गाड़ी आजकल घूम रही, मैंने जितनी बातचीत करी 50 से ज़्यादा गाड़ियां हैं जो घूम रही हैं। 20 गाड़ियों को उसमें और शामिल किया गया है, लेकिन ये बाकी जगहों से क्यों नहीं कचरा उठा रहे हैं? और सबसे पहले तो ये है कि एक डस्टबिन का प्रोविज़न करें जहां लोग अपना कचरा लाकर डालें और वहां से वो लोग लेके जाएं। तो महानगर पालिका बनने के बाद सब चीज़ें तो बदल रही हैं, ज़मीन के रेट, बिल्डिंग के रेट, लेकिन स्तर वही है। तो कब तक चलेगा पैबंद से काम? आप सोचिएगा, समझिएगा और इन बातों को कहीं ना कहीं लोगों को भी समझाइए, सवाल पूछे। ये साफ़ सफाई जो सौरभ सोसाइटी में है वही छीरी में होनी चाहिए, जो छीरी में साफ़ सफाई हो वही सौरभ सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों को समझिए। सारा विस्तार एक है, सबका वोट का हक एक है, सबके प्रतिनिधियों को एक तरीके से चुना गया है, फिर इतना फासला क्यों, फ़र्क क्यों? आप पूछिएगा, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन आप प्रशासन का और जो लोकशाही के अंदर जो लोग हैं उनका ध्यान कीजिए। और सबसे बड़ा सुखद पहलू क्या है कि हमारे विस्तार से तो मंत्री श्री भी हैं। तो जहाँ मंत्री श्री का विस्तार है, जहाँ उनके करीबी लोग हैं, और बाकी जगहों की स्थिति कैसी है? वो भी उन विस्तारों में जाते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, तो क्या उनको नहीं दिखता? फ़र्क तो पड़ना चाहिए ना। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे विस्तार से मंत्री श्री हैं, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, फ़र्क पड़ना चाहिए। हमारे नौनिहालों को भी साफ़ सफाई वाली जगह मिलनी चाहिए। थैंक यू।